गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम जो अपनी एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि बेसिकली डेफिनेशन देखी थी बायोलॉजी की, उसमें फिर ब्रांचेस देखी थी। तो उस ब्रांचेस में एक वर्ड आया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो यही अपना आज का टॉपिक है, एनिमल की क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी, एनिमल के क्लासिफिकेशन की स्टडी आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टडी के बेसिस पर स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उन टॉपिक्स के नाम हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर अपना आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले है इंट्रो। जो फर्स्ट कमेंट रहेगा वो रहेगा इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड पॉइंट है अपना वो रहेगा नॉमेनक्लेचर। फोर्थ पॉइंट रहेगा जो अपने इस टॉपिक का फोर्थ पॉइंट रहेगा वो रहेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिफ्थ पॉइंट रहेगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल है, उनके जो ग्रुप्स है उनकी स्टडी करेंगे, जिसमें उनका डायग्राम देखेंगे, उनके बेसिक कैरेक्टर्स शो ऑफ करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स है मैं मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो अपना कैरेक्टर होगा, जो ग्रुप होगा, वो होगा उसका फाइलम है, वो है पॉरीफेरा। सेकंड है सिलेंड्रेटा। थर्ड रहेगा टिनोफोरा। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीस। नेक्स्ट रहेगा एस्केहेल्मिन्थीस। नेक्स्ट रहेगा एनेलिडा। नेक्स्ट रहेगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है मोलस्का। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा। ये हमारे बेसिक जो नॉन कॉर्डेट्स के ग्रुप है वो फाइलम है, वो ये रहेंगे पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, फिर रहेगा अपना टिनोफोरा, फिर रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, एंड बाद में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये नॉन कॉर्डेट के ग्रुप है। उसके बाद में आ जाएगा नंबर 6 है, वो है कॉर्डेटा। बेसिक कैरेक्टर्स। बेसिक
उसके बाद अपना टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। फिर रहेगा कॉर्डेट के जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें 2 सुपर क्लास है। फर्स्ट सुपर क्लास इज सुपर क्लास, फर्स्ट है वो पीसीज है, और सेकंड सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा की 4 क्लास रहेगी। वो रहेगी एक सबसे पीसीज के बाद में रहेगी वो एम्फीबिया, फिर रहेगा अपना रेप्टिलिया, फिर रहेगा अपना एविस और मैमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, फिर रहेगा एविस और फिर रहेगा मैमेलिया। ये 4 क्लास है वो है टेट्रापोडा सुपर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट। तो ये अपने चैप्टर के बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो सारे ये टॉपिक मैंने आपको मेंशन कर दिए। इन सारे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन या डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अर्थ पे 10 मिलियन जो स्पीसीज है एनिमल्स की वो डिस्कवरी की जा चुकी है। अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी स्पीसीज की मिल चुकी है तो उसमें जब उनके कैरेक्टर्स की, उनके बेसिक सिम्टम्स को अपन स्टडी करते हैं तो वो सारे स्पीसीज आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, इन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो इसी ग्रुप में डिवाइड करने की प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। तो एक फिक्स पैटर्न के थ्रू आउट सिमिलर और रिलेशन, नियर बाय रिलेशन के बेसिस के ऊपर एनिमल्स को एज ए स्टडी स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइडेशन का जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन है। और स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीडी कंडोले, साइंटिस्ट थे एपीडी कंडोले, जिन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड को यूज किया था। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं आगे। फिर उसके बाद में आए थे वीटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम थ्योरी जनरेट की थी, जिन्होंने आज के जितने भी एनिमल्स थे उनको 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जो 5 किंगडम थे, फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, फिर उन्होंने किया था फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने सबको एनिमेलिया में डाला। जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे उनको प्लांटी में डाल दिया। जितने भी प्लांट्स थे बट कलर ग्रीन नहीं था उनको डाल दिया उन्होंने किसमें, फंजाई में। और फिर जितने भी माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स जो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के थे उनको डाला उन्होंने प्रोटिस्टा, और जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के माइक्रोब्स थे उनको डाला उन्होंने मोनेरा में। तो इस बेसिस के ऊपर 5 किंगडम उन्होंने प्रोड्यूस किए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। तो प्रिंसिपल टैक्सोनॉमी में हम यहाँ देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए जो उसका जो बेस स्ट्रक्चर तैयार किया। तो सबसे पहले तैयार किया था वो थे एरिस्टोटल। इन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन का जो बेस रखा था वो रखा था उनके ब्लड का कलर और उनका हैबिटेट। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मींस फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने जो बेस रखा, इन्होंने जो बेस रखा था वो रखा था ब्लड कलर। इनके अकॉर्डिंग या तो ब्लड का कलर रेड होगा या रेड लेस होगा। जिन एनिमल के ब्लड का कलर रेड था इन्होंने एनेमा एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में बिलोंग करा दिया। और इसके मेंबर्स थे अमीबा, पैरामीशियम,
यूग्लिना, ठीक है, यानी प्रोटोजोन एनिमल्स। फिर जो एनिमल जिनका ब्लड का कलर रेड था उनको उन्होंने क्या कर दिया, नया ग्रुप बनाया इनेइमा। इनेइमा ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जिनके ब्लड का कलर रेड था उस ग्रुप को उन्होंने वापस अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक तो किया उन्होंने ओविपेरस और एक विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये इन्होंने बाय गिव बेबी और गिव एग के बेसिस पर किया। तो इसके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल ने इनेइमा और इनेइमा को ओविपेरस और विविपेरस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो हो गया सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल था क्लासिफिकेशन का, उसमें फर्स्ट नेम एरिस्टोटल का, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड, साइंटिस्ट आए जॉन रे। इन्होंने कंसेप्ट रखी थी स्पीसीज की। इनका ये मानना था कि स्पीसीज है वो सबसे स्मॉल पार्ट होता है क्लासिफिकेशन का, सबसे स्मॉल ग्रुप है और स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ये इनका थ्योरी थी और इसी थ्योरी को आगे जो थर्ड साइंटिस्ट है स्वीडन के थे डॉक्टर कैरोलस लिनियस, स्वीडन के थे, इन्होंने रखा और इनको मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इन्हीं को कहते हैं। और इन्होंने जो कंसेप्ट जनरेट किया था वो था कि किसी भी एनिमल को जब भी उसको क्लासिफाई करेंगे उसके बाद का जो नॉमेनक्लेचर होगा उस नॉमेनक्लेचर में 2 स्टेप होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप उसके जीनस को और सेकंड स्टेप उसकी स्पीसीज को मेंशन करेगा। ये बात इन्होंने रखी थी कैरोलस लिनियस। तो ये था क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल। फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये है स्पीसीज। स्पीसीज, अब क्लासिफिकेशन के सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे मेन जो यूनिट है वो है स्पीसीज। तो लिनियस के अकॉर्डिंग स्पीसीज है वो सिमिलियर एनिमल्स का एक ग्रुप है और जिसमें फिजिकली और उनमें एनाटॉमिकली कैसे होंगे, स्ट्रक्चर, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर उनकी कैसी होगी, इक्वल होगी। वो सारे एनिमल्स एक स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर स्पीसीज के कुछ कैरेक्टर्स डिक्लेयर किए गए। वो कैरेक्टर्स है, जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर था स्पीसीज का वो ये था कि स्पीसीज के जितने मेंबर्स होंगे वो आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक स्पीसीज के एनिमल आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने जो जनरेशन को क्या करते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड जो इसका कमेंट रखा गया था वो ये था कि एक स्पीसीज के अंदर जीन पूल कंपल्सरी है। उसका जीन पूल होता है, जीन पूल को एडेप्ट करने वाले उसमें फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। थर्ड जो उसका कमेंट आया था वो था एक स्पीसीज के मेंबर स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली सिमिलियर होने कंपल्सरी है। एक स्पीसीज के मेंबर स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली इक्वल होने कंपल्सरी है। और लास्ट जो उसका कंसेप्ट रखा गया था, जो उसका कमेंट रखा गया था कि उस स्पीसीज के ऊपर स्पीसीज होगी तो एक स्पीसीज के मेंबर क्या करेंगे, पॉपुलेशन की प्रोसेस करेंगे, उसके थ्रू आउट उनकी जनरेशन जनरेट होगी और वो जनरेशन रेगुलर नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करती है। बट अगर डिफरेंट स्पीसीज में पॉपुलेशन होगा तो फर्स्ट चांस तो ये है कि उनमें जनरेशन जनरेट ही नहीं होती है और अगर जनरेट भी होती है तो वो हेरिडिटरी कंडीशन की होगी। कैसे, ये फर्स्ट स्पीसीज है, ये अदर स्पीसीज है, तो इनके बीच में पॉपुलेशन होगा ही नहीं। और अगर
पॉसिबली होती है, तो इनकी जनरेशन जनरेट होती है, तो वो इनहेरिटेड होगी। मीन्स ये वापस कंटिन्यू अपनी जनरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये एक स्पीसीज के बेसिक फीचर्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो है टैक्सा की। जो क्लासिफिकेशन के लिए हम बेसिक स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं टैक्सा। तो वो बेसिक टैक्सा कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर बाद में फैमिली, फैमिली बाद में जीनस, बाद में आता है स्पीसीज। ये बेसिक किसी भी एनिमल के क्लासिफिकेशन के टैक्सा है। सेम स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं, उनसे मिलकर एक जो ग्रुप बना उस ग्रुप को बोलते हैं जीनस। इक्वल जीनस के जो मेंबर्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है फैमिली, इक्वल फैमिली से मिलकर बनेगा वो ऑर्डर होगा, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर आपस में क्या बनाएंगे क्लास, बहुत सारे क्लासेस मिलकर आपस में फाइलम, फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट जो ग्रुप होगा, बिगेस्ट ग्रुप, और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, और सबसे बिगेस्ट है। तो ये है किसी भी क्लासिफिकेशन के जो बेसिक स्टेप है वो ये ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नॉमिनल कल्चर। नॉमिनल कल्चर, किसी भी एनिमल का जो बेसिक नेम होता है वो उसकी आइडेंटिफाई होता है, हम उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे लॉयन, जैसे पैंथर, जैसे पैरट, जैसे काउ, जितने भी नाम बोले एक इमेज आपके सामने क्रिएट होती है। तो वो उसके फीचर्स को, उसके सिम्टम्स को, उसके शेप को, उसके हैबिटेट को, उसके फूड को, सारी चीज़ों को शो ऑफ कर देती है। तो ऐसे ही अर्थ के सारे एनिमल्स हैं, उन सबको एक स्पेशल नेम बुक, एक रिकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए एक ब्रांच बनी, उस ब्रांच का नाम है नॉमिनोकल्चर। और उस नॉमिनोकल्चर का जो कुछ रूल्स थे, कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनके अकॉर्डिंग जो किसी भी एनिमल का नॉमिनोकल्चर होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, उस पर अपन डिस्कस करते। तो शुरू करते हैं, इसके कुछ स्पेशल कमेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट आता है कि वो है वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, और नेम वो डिफरेंट होना चाहिए। जितने भी एनिमल हैं उनका डिफरेंट नेम होना चाहिए। पैरट, तो पैरट को ही कहना चाहिए, पिजन का नाम भी पैरट नहीं होना चाहिए, पिकॉक को भी पैरट नहीं कह सकते। तो पैरट मतलब पर्टिकुलर पैरट को ही पैरट कहा जाएगा। तो हर एक का नाम कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर स्पेशल होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड जो उसमें जो आ रहा है उसका जो लॉ है वो ये है कि साइंटिफिक नेम, जब एनिमल्स के साइंटिफिक नेम की रिसर्च करेंगे तो साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में उसका एक सिंगल नेम होना चाहिए। रीजनल नेम डिफरेंट हो सकते हैं, बट साइंटिफिक नेम इक्वल होना कंपल्सरी, ठीक है, ताकि उसकी अलग आइडेंटिफाई हो। जैसे आपका नाम है, डॉक्यूमेंटली आपका जो भी नाम है वही आपका मेन नाम है। आपको घर पे किस नाम से बुलाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका नाम क्या होगा, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है वो आपको किस नाम से बुलाते होंगे, वो सब डिफरेंट है। बट जो डॉक्यूमेंटली आपका नाम है वही आपका, बट जो डॉक्यूमेंटली आपका नाम है वही आपका लीगल नेम है, ठीक है। अब करते हैं अगली बात। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले नॉमिनोकल्चर का बेस रखा और उन्होंने यहाँ पर बाय नॉमिनोकल्चर का कंसेप्ट जनरेट किया। बाय नॉमिनोकल्चर मीन्स किसी भी एनिमल के नाम में कितने स्टेप होने चाहिए, 2 स्टेप होने चाहिए। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो उसके जीनस को
और सेकंड स्टेप उसके स्पीसीज को शो ऑफ करेगा। ये कैरोलस लिनियस का कंसेप्ट था और करंट में इसी कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर नॉमिनोकल्चर की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब नॉमिनोकल्चर के अंदर जो किसी का नेम कंसेप्ट क्लियर होगा, साइंटिफिक नेम होगा, तो उस नेम के अंदर कम से कम कितने स्टेप होंगे? 2 स्टेप होंगे। उनमें फर्स्ट स्टेप उसके जीनस को, सेकंड स्टेप उसकी स्पीसीज को शो ऑफ करता है। जैसे मस्का डोमेस्टिका, ये नाम है किसका? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। तो इसमें जो फर्स्ट जो मस्का है वो है इसका जीनस, और जो डोमेस्टिका है वो इसकी स्पीसीज है। ये साइंटिफिक रूल का क्लियर जो लॉ है वो ये है कि 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप जीनस को और सेकंड स्टेप उसकी स्पीसीज को शो ऑफ करेगा। जीनस का जो नाम है जो अपन राइट करते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और स्पीसीज के लेटर को हमेशा स्मॉल में रिटर्न करता है। तो देखो जैसे लिखा हुआ है मस्का, एम कैपिटल है बट डी कैसा है? स्मॉल है। ये नाम राइट है, बट अगर इसको ऐसे लिखें तो ये नाम कैसा होगा? रॉन्ग होगा। बात समझ आ गई कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल ही लिखना कंपल्सरी है, जो इस पैटर्न से नाम को शॉर्ट करना हो। क्लियर है? फिर जीनस और स्पीसीज को जब भी हैंड रिटर्न करते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जैसे ड्राइंग कर रखा है, इस कंडीशन में ये नाम क्या है? रॉन्ग है। पर्टिकुलर इसको करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, तभी ये नाम कैसा होगा? राइट होगा। जब भी हैंड रिटन नेम होगा, जब आप हाथ से लिखते हो तो जीनस और स्पीसीज दोनों ग्रुप को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा? उसको अंडरलाइन करना होगा। अगर आपने ये ऐसे कर दिया तो भी आपका नाम क्या जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। क्लियर हो गई बात? की एनिमल्स का जो जीनस है मस्का, एनिमल का जीनस है वो हमेशा सिंगल रहेगा, कॉमन नहीं हो सकता, बट स्पीसीज कॉमन हो सकती है। जैसे एग्जांपल जैसे फेलिस डोमेस्टिका, अब आप देखो ये फर्स्ट नेम है दोनों के, तो ये क्या है? जीनस है। ये सेकंड नेम है, ये दोनों क्या है? स्पीसीज है। स्पीसीज इसकी भी डोमेस्टिका है, इसकी भी डोमेस्टिका है, तो स्पीसीज कॉमन हो गई, बट जीनस यहाँ मस्का है और यहाँ फेलिस है, जीनस सेपरेट है। ठीक है, अब ये जो नाम था ये तो था किसका? हाउस फ्लाई का, और ये नाम है किसका? कैट। कैट का साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। तो जो साइंटिफिक नेम में स्पीसीज है वो कॉमन हो सकती है, ये दोनों इक्वल हो सकती है, बट जीनस इक्वल नहीं होगा। ये चीज आपको बेसिक कंसेप्ट में रखनी है। ठीक है, तो ये थे साइंटिफिक नेम का कुछ लॉ। हाँ, एक चीज और, जब भी अगर आप प्रिंटेड मटेरियल देखते हो, जब भी इसे साइंटिफिक नेम आप प्रिंट करते हो किसी टाइपराइटर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, तो जब प्रिंट करोगे तो उस समय उसको अंडरलाइन नहीं करना है, उस समय उसके नेम को उसमें इटैलिक फॉर्मेट में इसको राइट करना पड़ेगा। इटैलिक फॉर्मेट मतलब थोड़ा सा कर्वी, फेलिस इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, नोट्स में आपको, जब मैं प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ आपको पीडीएफ आएगी, उसमें लिखना, जब एग्जांपल आएगा उस एग्जांपल में अगर प्रिंटेड है
तो उसका नाम में अंडरलाइन नहीं होगा, उसको कर्ली, उसको इटैलिक शेप में मेंशन करते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है,